ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपतेरो गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वैष्णव सदाचार क्लास में। और वैष्णव सदाचार क्लास हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम एटीट्यूड सीख पाए कि वैष्णव को कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, और मैन मिला के कैसे व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि एक भक्त अपने व्यवहार से ही बता पाता है कि मैं भक्त हूँ, और मैं भक्ति मतलब भक्त हूँ नहीं, भक्त बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने व्यवहार से पता चलता है। अगर आप बीच रोड पे जाके गाली गलौज कर रहे हो, लड़ रहे हो, तो कोई कहेगा आप भक्त हो? और आप धोती कुर्ते में हो, कंठी भी पहन रखी है, तिलक भी लगा रखा है, तो लोग क्या कहेंगे? अरे आप तो कम से कम मत बोलो, आप कौन से हो के आप पंडित हो के ऐसे कर रहे हो, बोलेंगे ना। बाकी कोई जींस पैंट में कर रहा होगा तो उससे इतना नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि वो तो है ही लफंगर। लेकिन आपको जरूर बोलेंगे, क्यों? क्योंकि आप अपने आप को अच्छे आचरण में ढालने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आपको लोग भी आपकी सहायता करेंगे ये बोल के कि आप तो मत करो। और आप बोल भी नहीं पाओगे, अगर आप धोती कुर्ते में हो तो आप लड़ भी नहीं पाओगे बाहर, या किसी से ज्यादा बोल नहीं पाओगे। अगर कोई कुछ गलती भी कर जाता है तो भी आप उससे ज्यादा नहीं बोल सकते, रिस्पेक्टफुली बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा तू तड़ाके से नहीं बोल सकते। अगर तू तड़ाके से बोल रहे हैं तो यानी वैष्णव सदाचार हमने भी पढ़ा नहीं। तो इसीलिए वैष्णव सदाचार का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम पढ़ते हैं आज कंठी माला। हम सुनेंगे कि कंठी माला कौन पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता है। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है और सबको सुनाई दे रहा है। किसी को कुछ पूछना हो बीच में तो हाथ खड़ा कर देना, इलेक्ट्रॉनिक वाला। ठीक है, क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं अपने आप को देख रहा हूँ यहाँ पे, और फाइल देख रहा हूँ। ठीक है, तो हमने इससे पहले क्या चर्चा की थी, हम वो सुन ले। हमने स्त्रियों के ऊपर चर्चा की थी कि स्त्रियां को चोटी अपनी बांध के रखना चाहिए, बालों के ऊपर चर्चा की थी। तो बाल से क्या है, हमारी अटैचमेंट थोड़ी ज्यादा देर के रहती। लिए प्रोफाइल लॉक। कौन है? ठीक है, कृपया अपना म्यूट करके रखिए सभी लोग। तो हमने चर्चा की थी शिखा के ऊपर की थी। शिखा, सॉरी, सबसे शिखा नाम, खुली शिखा अच्छी नहीं होती ना, हम भूल जाता हूँ, प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। ठीक है, तो खुली शिखा नहीं रखनी चाहिए। कुछ कुछ पॉइंट बताए थे कि किसी की मृत्यु हो गई हो तब, और किसी की मृत्यु हो गई हो तब, और स्नान कर रहे हो तब, और सो रहे हो तब, या फिर कोई अशुभ चीज में जा रहे हैं तब हम खोल सकते हैं, अन्यथा हमें बांध के रखनी है। और खुली चोटी दर्शाती है कि आप आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, हताश हैं, और ये एक तरह से दुर्बलता को
दुर्बलता को दिखाती है। ठीक है, ये सब बताया गया था शिखा के बारे में, और केश के बारे में, पुरुष भी और स्त्री दोनों की बताया गया था। अब आते हैं हम कंठीमाला पे। ठीक है, कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ना चाहेगा? मैं ही पढ़ूं? मैं ही पढ़ूं, ठीक है। गले में तुलसी माला भगवान के प्रति शरणागति का सूचक है। अपराधी व्यक्ति यदि तुलसी माला ग्रहण करता है तो भी वह वैष्णव ना होकर केवल वैष्णवों की नकल करता है और गंभीर रूप से भगवान की शरण में जाने का प्रयत्न नहीं करता। कुछ भक्त पूजा, जप या कोई शुभ कार्य करते समय अन्य प्रकार की मंगलमय मालाएं, जैसे तुलसी की बनाई विशेष माला, कमल की बीजों की माला, जगन्नाथ रथ की रस्सियों के टुकड़ों से बनाई माला अथवा पवित्र रेशम से बनाई माला गले में पहनते हैं, किंतु स्नान करते समय, शव यात्रा में जाते समय या शौच इत्यादि के समय उन्हें निकाल देना चाहिए। नियमित रूप से कंठी माला धारण करने से बुरे सपने, दुर्घटना, शस्त्र शस्त्र द्वारा आक्रमण या यमदूतों से रक्षा होती है। कंठी माला देखकर यमदूत उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार तूफान की भयंकर आंधी के पश्चात वृक्ष के पत्ते इधर उधर बिखर जाते हैं। क्या? अभी पढ़ लूं फिर अभी समझाऊंगा। निकाल दो, वही निकाल दो। सभी दीक्षित भक्तों के लिए दोहरी अथवा तिहरी कंठी माला धारण करना अति आवश्यक है। कंठी माला गले में इस तरह लपेटनी चाहिए जो स्वाभाविक रूप से ही किसी को नजर ना आए। हाँ, नजर आए। जो भक्त दीक्षित नहीं है परंतु कुछ दिनों से सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, जैसे जैसे सिद्दयाल प्रभु की फैमिली, एवं दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, हाँ लेकिन अभी कोई छोर ठिकाना नहीं है कहाँ से लेना है, उन्हें भी कंठी माला पहननी चाहिए। जो भक्त मूल वैधानिक नियम, विशेष रूप से हरिनाम का जप एवं चार नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें कंठी माला हमेशा पहननी चाहिए। हाँ, इसमें किसमें लिखा है पहननी चाहिए? क्या लिखा है इसमें? अगर कोई नियम पालन नहीं कर रहा है तो उसे कंठी माला नहीं पहननी चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहें तो कंठी माला धारण करने के पश्चात लहसुन एवं प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार सभी लोगों को, नए भक्तों का भी मार्गदर्शन करना चाहिए। तो आप लोग अपनी अपनी बताओ कि कंठी माला पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को कि कंठी माला पहननी चाहिए? पहले थोड़ा जूम वालों से पूछ लें। हाँ बताओ भैया, कंठी माला पहननी चाहिए? पहननी चाहिए। लेकिन इसमें पढ़ के तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हम देख रहे हैं ना, ये होना तो चाहिए वो होना सोच चाहिए। सोच का दिक्कत आ रही है, सोच में लिखी करना। सोच की दिक्कत आ रही है तो सोच के टाइम उतार दिया करो है। अभी ध्यान नहीं रहा था, कहीं ऐसी परिस्थिति कहीं ऐसी है फिर। जैसे मान लो कि अच्छा, रास्ता में सफर में जा रहे हैं तो कहाँ उतार रखेंगे, फिर कैसे लेंगे फिर। गुड गुड, मतलब आपके हिसाब से पहननी चाहिए, ठीक है, ओके, एक वोट है हाँ, पहननी पहननी चाहिए, चाहिए। ठीक है। दूसरा बताइए, शिवदयाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? आ रही बिल्कुल आ रही, बोलिए। इसमें तो बहुत सारे नियम बताए गए हैं, इसके हिसाब से तो पहन ही नहीं पाएंगे। अच्छा, मतलब पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए, मैं अभी ये पूछ रहा हूँ। हाँ, पहन नहीं पाएंगे वो बात अलग है। आपका क्या मत है, पहननी चाहिए? कंठमाला पहननी चाहिए। पहननी चाहिए, दो हो गए वोट। और कोई है? और कोई नहीं, सब ऑफलाइन है, इसमें ऑफलाइन मतलब वीडियो ऑफ है। ठीक है। अच्छा हाँ, बोल सकते हैं, ठीक है, आप बताइए अनम्यूट करके। कंठी माला पहननी चाहिए? अब उसमें फोटो, राम माता जी, अनम्यूट करके बताइए कंठी माला पहन। अब पता नहीं प्रोफाइल ऑफ है तो है कि नहीं, क्या पता, इसीलिए। नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो सबका आंसर सही है, कंठी माला देखो पहननी ही चाहिए, क्योंकि कंठी माला, तुलसी माला पवित्र है। अगर देखो, अगर मान लो कि लहसुन प्याज खा रहा है, कंठी माला पहन रखा है तो, नहीं, अगर मान लो किसी ने चाय पी लियो, कंठी माला भी पहना है, फिर उसे उसे नहीं लग रहा तो उसे पहननी चाहिए। हम्म, देखो,
एज पर शास्त्र के हिसाब से प्रभु जी बता रहे थे कि शास्त्र के हिसाब से तो ऐसा नहीं बताया गया कि जो लहसुन प्याज खा रहा है वो कंठी माला नहीं पहन सकता। लेकिन हम रिकमेंड ऐसा करते हैं इस्कॉन में इस तरीके से कि आप लहसुन प्याज छोड़ के चार नियम पालन कर रहे हैं तभी पहननी चाहिए, ताकि वो किसी चीज का अपराध ना करें और वो सुधरें। क्योंकि किसी किसी को शौक होता है ना, कंठी माला पहननी है मुझे, तो भाई ये करना पड़ेगा तब पहन पाओगे, तो सोचो अच्छा ये करना पड़ेगा हो, तो वो सुधरने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि अगर मैं इसे कंठी माला अलाउ कर दूं तो फिर ये रूल फॉलो करेगा, तो उसको अलाउ कर देनी चाहिए, मतलब पकड़ा देनी चाहिए उसको माला। तो कंठी माला एज अ शास्त्र के हिसाब से कोई अपराध नहीं है, अगर किसी ने कंठी माला पहना और चाय पी ली तो अपराध है, अपराध नहीं है। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना कि अब तो कंठी माला पहन के पियो चाय, ये नहीं है। हमें कंठी माला पहनने के बाद तुलसी देवी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि बहुत सी जल्दी जल्दी में मेरी ये सारी चीजें छूट जाए। और तुलसी माता, तुलसी देवी के प्रभाव से वो सारी चीजें जो भी है, चाय लहसुन प्याज, इसी में दिक्कत आती है ना, ये सब चीजें छूट जाएंगी उनके प्रभाव से। तो यानी पहननी चाहिए, क्योंकि अगर वो कंठी माला कंठ में होती है और हम जब नहाते हैं तो स्पर्श, मान लो हमारे स्पर्श करने की नहीं करनी शरीर का, तो स्पर्श करके भी शुद्ध करती है वो, इतनी प्योर है। मान लो कि जल प्योर होता है, अब जल आप कितने भी कीचड़ में बिगड़े हो, जल आपको साफ ही करेगा एक तरीके से। तो इसी प्रकार से कंठी माला या जो तुलसी देवी माता है वो आपको स्वच्छ ही करेंगी, साफ ही करेंगी। और तो इसलिए कहते हैं ना कि आपने देखोगे जो कुत्ते, गली में कुत्ते होते हैं, अगर किसी की गली में कुत्ते में पट्टा डला रहता है, पट्टा, तो जो कौन से आते हैं पकड़ने के लिए, कौन से डिपार्ट के लोग आते हैं, म्युनिसिपालिटी वाले आते हैं ना, तो वो उस कुत्ते को छोड़ देंगे जिसके में पट्टा, मुंशी, मुंशी, जो भी है। अरे कुत्ते पकड़ने आते हैं, अगर आप कंप्लेंट करोगे ना, बहुत ज्यादा कुत्ते होंगे तो आते हैं पकड़ने, आते हैं अपना वो कार लेके आते हैं, इसमें कुत्ते ले जाते हैं। तो वो सारे कुत्ते पकड़ लेंगे भौंकने वाले कि जिसके गले पे पट्टा डला है उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं किसी का पालतू है और इसका कोई स्वामी है, अभी मैं ले जाऊंगा तो उसका स्वामी हो जाएगा, कौन लाया मेरे टॉमी को, अभी उसका नाम हो सकता है कुछ। भाई आजकल कुत्ते जो लोग पाल रहे हैं वो इंसान की तरह रखते हैं, उनका नाम होता है, उनका ब्रेकफास्ट होता है, उनके लिए घर होता है अलग, उनके लिए डॉक्टर होता है अलग, सब कुछ होता है। तो मेरे मतलब, भाई वो मेरा फैमिली मेंबर है, वो कैसे ले आए आप उसे? बोल सकता है ना फैमिली मेंबर है भाई मेरा, मैं उसे खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ, इस तरीके से मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, वो मेरी सेवा नहीं करता, मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार से हमारी ये कंठी माला दिखनी चाहिए जिससे कि हम बता सके कि भाई हम किसी के पालतू हैं, किसके? कृष्णा के। कृष्ण मतलब भगवान के, हम भगवान के शरणागत हैं, भगवान के पालतू हैं। तो फिर हमें जो माया आएगी ना, माया, माया मतलब म्युनिसिपालिटी वाले जो आएंगे ना, ऐसे माया देवी आएंगे तो कहेंगे अरे ये इसको नहीं, यमराज के दूत क्या कहेंगे, इसको नहीं। क्यों? अरे देख रहे कंठी माला है इसके गले में, ये तो उनका सेवक है कृष्ण का, तो छोड़ देंगे। लेकिन अगर जिसने कंठी माला नहीं पहनी है उसको क्या करेंगे यमदूत? खुश हो जाएंगे, लाख टपकाएंगे, मिल गया शिकार, चलो ले चलो। किसी दिन जन्म मृत्यु की का लेक्चर करूंगा, किसी का बर्थडे होगा तब, जन्म मृत्यु के चक्कर पे, कि मरने के बाद कितने पूरी मिलते हैं, यानी कितने स्टॉप मिलते हैं, कहाँ कहाँ हम जाते हैं, कहाँ कहाँ भटकते हैं, कब यमलोक पहुंचते हैं, उससे पहले क्या क्या मिलता है, क्या क्या सहना पड़ता है, पूरा गरुड़ पुराण में दिया है एकदम बढ़िया से। नदी मिलती है मल की, मल की नदी मिलती है, वो खा खा के जाना पड़ता है। पीछे से, पीछे से जो जो वो है ना, कुत्ते और मछलियां, मगरमच्छ, ये चीरते फाड़ते रहते हैं, उस पे से होके आपको जाना है। लेकिन कुछ पुण्य ने कर दिया है ना, तो नाव मिल जाती है, तो नाव में बैठ के चले जाओ, ऐसा होता है। लेकिन जो कृष्ण का भक्त है, जो जो वैष्णव है, उसे कहीं नहीं जाना पड़ता, वो सीधा धाम जाता है या सीधा स्वर्गलोक या वगैरह, तो उसे इतना दुख नहीं झेलने पड़ते। तो एक डायरेक्ट भी जाता है और एक घूम के जाता है, जिसको 1 ईयर लगते हैं यमराज यानी यमलोक पहुंचने में। आज ही मैं पढ़ रहा था, कल मैंने बताया था ना कि शुक्र ग्रह के ऊपर 2 लाख योजन कर दो तो ये ग्रह है, ये ग्रह है। अब आ जाओ सूर्य से नीचे, सूर्य से नीचे जनलोक है, तपलोक है, महरलोक है, ये सब हैं ग्रह। या फिर ये सूर्य से ऊपर है शायद, स्वर्ग, स्वर्ग लोक तक। उसके बाद नीचे आ जाओ, मतलब सूर्य लोक से नीचे, और नीचे भी 1 2 ग्रह थे, पृथ्वी थी बीच में, पृथ्वी के नीचे थे अतल वितल तलातल,
पाताल ऐसे करके है ना। और इसमें जीवन पता कैसे है उसमें, अंदर के वहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, सूर्य की रोशनी सिर्फ पृथ्वी तक है। नीचे के जो लोग है ना उसमें सूर्य की रोशनी नहीं आती, लेकिन अंधेरा भी नहीं रहता। जो सर्प है ना, सर्प उनकी जो नाग मणि होती है, उन मड़ियों से प्रकाशित रहता है उनका लोक नीचे। और असुर राक्षस वाक्षस ये सब लोग नीचे रहते हैं, और बताते हैं कि उन्हें मृत्यु का भय नहीं है, और भोग में लगे रहते हैं। मृत्यु का भय ही नहीं वहां पे, वहां पे ये है ही नहीं, वहां बीमारी है ही नहीं। बीमारी सिर्फ इसमें है पृथ्वी लोक में, वहां बीमारी है ही नहीं। हाँ बीमारी नहीं है। पर असुर असुर मतलब नीचे की कैटेगरी के लोग हैं, वहां से धाम नहीं जा सकते भक्ति करके, वो भोगने के लिए है मतलब। ठीक है ना। वहां पे भोग सेंटर में और कुछ नहीं है, बस वहां कोई भगवान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कोई ऐसा नहीं कि भक्ति करके चला गया हो। वो भोगने के लिए, दुख भोगने के लिए एक तरीके से, क्योंकि भोग भी दुख ही है एक तरीके का। ये सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा लोक है कि यहीं से इंसान भक्ति करके भगवान के धाम जा सकता है। बाकी ऊपर चले जाओ तो ज्यादा ऐश्वर्य मिल जाएगा, वहां भूल जाओगे भोग में। नीचे चले जाओ तो वहां भी है, और सबसे नीचे पाताल लोक है, जहाँ पे वासुकी नाग, वो उनका इलाका है, वहां वो रहते हैं वासुकी नाग। और बीच में सूतल, सूतल में शायद वो आते हैं, बली महाराज, वो वहां रहते हैं। तो नीचे भी है, ऐसा नहीं कि फैसिलिटी नहीं, नहीं नीचे, नीचे फैसिलिटी, वहां लोग डरते नहीं, वहां मृत्यु का भय है ही नहीं, वृद्ध नहीं होते वो। बहुत क्वालिटी नीचे, अब तो लग रहा होगा नीचे ही चले जाए तो सही है। हाँ तो वहाँ भक्ति का नहीं है, भक्ति का पॉइंट व्यू इतना नहीं है ना, भोग का ज्यादा है। भक्ति तो यहाँ है ना, मिक्सअप चलता रहता है। ठीक है, तो कंठी माला हमें पहननी चाहिए, और हमें देखना चाहिए, इंसान को पहचानना चाहिए कि क्या ये कंठी माला पहनने से ये सुधर सकता है, या ये सब चीज छूट जाएंगी तो उसको पहना देनी चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये तुलसी देवी के प्रति अपमान करेगा, अपराध करेगा ज्यादा, तो फिर इंतजार करना चाहिए कि कब उसके लायक बनेगी। नहीं, किसने उतारा? वो और भी चीजें बता रहे हैं ना इसमें, जैसे कि जगन्नाथ का वो आता है ना धागा, अब जगन्नाथ का धागा के लेटर में लेके जाओगे, समझ रहे हो ना। तुलसी देवी कंठी माला तो हमेशा कंठ में रहेंगी आपके मरने तक, ठीक है, वो कभी नहीं उतरती। हाँ हमेशा, हमेशा रहेंगी, वो कभी नहीं उतरती। मतलब जो भी हो, आपका गाड़ना हो जलाना हो, वो संगी रहेंगी, ऐसा नहीं कि कंठी माला उतार ली। हाँ अगर सोने का हार है वो जरूर उतार लिया जाएगा। ये सोच के उतार लिया चलेगा, ये सोच के यार इससे कितने रुपए का है। यानी आपसे प्रेम नहीं है। जैसे कि एक बार क्या हुआ ना, जैसे हम सब लोग जानते हैं हम आत्मा है, लेकिन क्यों नहीं मानते, क्योंकि आत्मा को देखा नहीं कभी। तो एक साइंटिस्ट था, मैं आत्मा को देख के दिखाऊंगा, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। तो पता है उसने क्या करा, जो मरना सर पे था ना एक बुड्ढा, उसको पकड़ के लाए जो मरने वाला था, और ऐसा एक फ्रेम में पैक किया उसको, कांच से ऐसा पैक किया कि एक एयर मतलब वायु नहीं निकल सकती कहीं से, और रख लिया, और ड्यूटी करके देख रहे हैं, जग रहे हैं कब कब कब। और पता चले वो 8 घंटे पहले ही मर चुका था। और खूब प्रयास किया, पता ही नहीं चला कि कहीं क्रैक नहीं, कहीं कांच टूटा नहीं, कुछ नहीं, कहाँ से आत्मा निकली, कैसे निकली। आत्मा को कोई भी गैजेट कैच ही नहीं कर सकता, पता क्यों? अपना बाल तोड़ो, बाल के अग्रभाग का 10,000 हिस्से करो, कर पाएंगे? 10,000 हिस्सा अगर मान लो हो भी जाए तो कित दिखाई देगा वो? सोच के देखो, एक बाल कितना पतला होता है, उसमें 10,000 हिस्से और करेंगे तो कितना पतला हो जाएगा। इतनी मतलब एक आकार बताया गया है आत्मा का, कितनी सूक्ष्म है, उसको देख लोगे आप? नहीं देख पाओगे। इसीलिए कह रहे हैं। मतलब कि वही बताने के लिए कि होगा तो कैसा होगा, दिखेगा? दिखेगा ही नहीं, यहाँ का गैजेट देख ही नहीं सकता। इस तरीके से ये मैसेज किसने किया? सॉरी प्रभु जी, वो कहने की बोलने लगी, मैंने सुनी नहीं कथा। सॉरी प्रभु जी, वो कहने की बोलने, कथा सुनी नहीं। मैं बोला ना, प्रोफाइल जहाँ ऑफ होती है ना वो नहीं सुनते। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि शरणागति दिखा रहा है। मैं बता ना, पट्टा, गले का पट्टा होता है, इससे होता है कि हम शरणागत हैं किसी के अंडर में हैं। और इसमें खास बता रहे हैं कि कंठी माला पहनने से बहुत सारी रक्षाएं होती है हमारी, दुर्घटना, शस्त्र द्वारा मृत्यु नहीं होगी, दुर्घटना नहीं होगी, यमदूतों से रक्षा होती है। ये कम समझ रहे हैं आप, यमदूतों से रक्षा होती है कंठी माला से सिर्फ। और फिर भी मूर्ख लोग हैं, मतलब कि पूरा जगत ही मान लो, कंठी माला नहीं पहनता। कुछ तो इसलिए नहीं पहनते, अरे नहीं यार हम पहनने लायक ही नहीं है। अरे भाई आप पहनो तभी तो लायक बनोगे।
हाँ, ये मीट वीट खा के तो नहीं पहननी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको पहननी चाहिए। और प्रार्थना करनी चाहिए उनसे कि मुझे ये सब चीजें छुटवा दो, थोड़ा भक्ति में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो धीरे धीरे हो जाएगा, छूट जाएगा। अब जैसे भैया ही नहीं पहन पा रहे थे, अब पहन ली। अब लहसुन प्याज खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं ना, क्यों? खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कंठ है ना, कंठ। ये कंठ अलाउ ही नहीं करेगा कि लहसुन डालो इसमें, प्याज डालो इसमें। तो समोसे में थोड़ी डलता लहसुन प्याज। भोग ले आओ ना, लगा लो यहाँ पे, अगर ज्यादा ही मन चल रहा है तो। मतलब अभी भी वो वासना गई नहीं उसकी। अभी भी प्रकट हो जाती। हाँ, मतलब कि बाहर तो बिल्कुल नहीं होगी, ऐसा है कि आप पैक करा के ला सकते हो। अब वो सब तो छोड़ो, अभी हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने चांदनी चौक गए थे, वहां पे जलेबी थी ना। जलेबी नहीं ले पाई। रोज सोचते थे कि लास्ट दिन जरूर लेके जाए। धोती कुर्ता जलेबी ले रहे हैं। हाथ में गीता है, गीता बांट रहे हो, जलेबी ले रहे हो, कैसे ले? ले ही नहीं पाई। ऐसा होता है। ऐसा होता है, मतलब कि अंदर से हिम्मत ही नहीं हो पाई लेने की। क्योंकि बना तो एक भोगी व्यक्ति रहा है ना, तम्बाकू खा रहा है, ऐसे करके बना रहा है। क्या करे, इसीलिए तो मन नहीं होता कहीं खाने का। आप तम्बाकू खा रहे हो, वहीं थूक रहे हो, वहीं बना रहे हो, वहीं घिस रहे हो, वहीं लग गए। अब क्या भोग लगाओगे उसका आप? वो तो वो हो गया कि अब बस आपको खाना है तो आप फॉर्मेलिटी कर दो पूरी। पर क्या भगवान स्वीकार करेंगे? आपकी अगर भक्ति ज्यादा प्योर है तो कर लें, तो कर लें। लेकिन हमारी भक्ति भी इतनी प्योर नहीं है ना। ठीक है। तो ये सब दुर्घटना, शस्त्र द्वारा आक्रमण, रक्षा होती है। और कंठी माला देखकर यमदूत उसी प्रकार भाग जाते जिस प्रकार तूफान की भयंकर आंधी के पश्चात वृक्ष के पत्ते इधर उधर भाग बिखरते हैं। देखा है, जब आंधी आती है तो पत्ते कैसे भागते हैं, एकदम झपट झुपूट के, एकदम स्पीड में। है ना। इसी तरीके से यमदूत भागते हैं। एक तो टक्कर खा के खुद गिर जाते हैं, फिर भागते हैं, जैसे देखा ना पिक्चर में दिखाते हैं। जब कोई चोर एकदम भागते हैं ना, किसी को हीरो को देख के, और फास्ट फॉरवर्ड दिखाई जाती है जब वो, है ना, एकदम गिरते पड़ते पटक पटक के पहुंच गए। इसी तरीके से यमदूत भाग जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, यमदूत का अगर आप चेहरा देख लेंगे ना, तो लेटे लेटे ही मल मूत्र सब त्याग दोगे। ऐसे खौफनाक होते हैं वो। उनका वर्णन है ना, बड़े बड़े दांत, और ये वो, और उनके मुंह अलग ही। कुछ तो टेढ़े मेढ़े होते हैं, किसी दो मुंह होते हैं, इधर देख रहा है किधर देख रहा है, कहीं इस तरीके से उल्टे सीधे होते हैं टाइप के। आप देख के ही घबरा जाओगे, ये कौन आ गया? यमदूत। यमदूत। और विष्णुदूत आते हैं तो बहुत प्रेम मिलता है। यस, यमराज महाराजन में आते हैं। ठीक है। और इसमें कह रहे हैं कि सभी दीक्षित भक्तों के लिए, हाँ, दोहरी और तहरी, इसका पता है आपको? 3 राउंड और 2 राउंड, क्या मतलब है इसका? और 2 राउंड मतलब कि जो दीक्षा लेने के ताक में है। और 1 राउंड वो है जो अभी प्लानिंग ही नहीं है दीक्षा की। इससे पहचान होती है। ठीक है। दीक्षा की ना सोची, मन तो है ना, तो इच्छा है तो दो। दो इसलिए लोग पहनते, दो थोड़ा अच्छी लगती है। 2 राउंड की है ना, गले में कुछ सुंदरता के लिए भी पहन लेते हैं लोग। बहुत से मैंने देखी, इस कौन से नहीं है, कुछ नहीं है, तिलक लगा लेंगे, क्यों? अच्छे लग रहे हैं ना, दिखने में अच्छी लगती है। कंठी माला अच्छी लगती है देखने में, इसलिए पहन लेते हैं बस। इस तरीके से तो कहने मतलब ये है कि ये कोई शास्त्र में नहीं है, बता रहा हूं मैं, कि दोहरी तेहरी ये सिर्फ पहचान करने के लिए एक रूल बनाया, मतलब पहचान के लिए है कि आप समझ जाओ देख के ये दीक्षित है या दीक्षित नहीं है, बस। ठीक है। और जो दीक्षित नहीं है परंतु कुछ दिनों से सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, उन्हें कंठीमाला पहननी चाहिए। वैसे सबको पहननी चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध ही करती है। कोई उनका नुकसान नहीं, मतलब शास्त्र में ऐसा दिया नहीं है कि अगर तुमने कंठीमाला पहन के चाय पी ली तो अपराध लग गया, ऐसा नहीं। कंठीमाला पहन के लहसुन प्याज खा ली तो अपराध लग गया, नहीं। तो पहन सकते। हाँ, तो पहने ना तो शुद्ध होंगे ना। मैं एक चीज और भी तो बता रहा हूँ संग में, प्रार्थना करें। अब यही नहीं है कि अब पहन लिए तो अब प्याज ही काट काट के खा रहे हैं उस दिन से खूब। ऐसा भी नहीं। ठीक है। तो और बता रहे हैं इसमें, धारण करने लहसुन प्याज नहीं सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार सभी लोगों को, नए भक्तों का भी मार्गदर्शन करना चाहिए। जैसे कोई नए भक्त आ गए तो आप उनको पहचानो, देखो। अगर वो कह रहे हैं कि मुझे कंठीमाला पहननी है प्रभु जी प्लीज, मैं सब छोड़ दूंगा, और आपको लग रहा है तो अलाउ कर देना चाहिए, ठीक है आप पहन लो। इस तरीके से, ठीक है। ओके, आगे क्या है? दाढ़ी एवं मूछें। कितना बड़ा छोटा, चल दाढ़ी मूछें पढ़ लेते हैं। चलो पढ़ो, कोई पढ़ना चाहेगा जूम से? 1 मिनट देखते हैं, कोई है? पढ़िए। दाढ़ी मूछें।
मैंने अक्सर देखा जब भी प्रोफाइल ऑफ होती है फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता किसी से। ठीक है, मैं ही पढ़ता हूँ। एक भैया लग रहे हैं मुझे देखने वाले। मैं अटक जाऊंगा ना प्रभु। हरे कृष्णा। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, कोई नहीं। गाड़ी रुक जाएगी नरसिंह नरसिंह की। हाँ शिवपाल प्रभु आगे पढ़ना। यहीं से पढ़ना, दाढ़ी एवं मूछें। यस यस। जो भक्त दीक्षित हैं अथवा दीक्षा लेने की तैयारी में हैं, उन्हें दाढ़ी एवं मूछें नहीं रखनी चाहिए। कुछ विशेष वैष्णव लगभग 15 दिन में अथवा पूर्णिमा को मुंडन करते हैं, एवं चतुर्मास के समय बिल्कुल ही मुंडन नहीं करते। प्रचार की दृष्टि में विशेष तौर पर अन्य उचित कारणों के अपवाद के अतिरिक्त नियमित रूप से मुंडन करना एक आदर्श है। और बढ़वाएंगे। 2 पैराग्राफ ऑरेंज फटाफट से पढ़ दो। भक्त भक्तों को अधिक कीमती एवं चमकीले आभूषणों, महंगी एवं मनोहर घड़ियों इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आवश्यक होने पर स्त्रियां सावधानी पूर्वक स्वाभाविक आभूषणों का वर्ण करें, एवं पुरुष यदि संभव हो तो सोने की अंगूठी, जंजीर एवं अन्य आभूषणों का प्रयोग न करें। चमड़े की वस्तुओं का निर्माण प्राणियों की हत्या एवं हिंसा के परिणाम स्वरूप होता है। यह जानते हुए जितना संभव हो सके उतना चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग न करें। जब तक सेवा के कार्य में अत्यंत आवश्यक न हो तब तक चमड़े की चप्पल एवं जूते प्रयोग न करें। इसी प्रकार चमड़े से बने थैलों, पर्स, कमर पट्टी, बेल्ट अथवा घड़ी के पट्टों का प्रयोग भी न करें। ओके, तो अब कोई ये कहे अरे आप लोग तो मृदंग ये तो चमड़े का बनता है। शंख, अरे भाई शंख ये तो किसी जानवर की खोपड़ी। आप कह रहे हो कि इन सब चीजों का यूज नहीं करना चाहिए, आप खुद यूज कर रहे हो। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इसमें? मार के करते हैं और अपने इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं। क्या मृदंग इंद्र तृप्ति के लिए है? मृदंग भगवान की प्रसन्नता के लिए है, वो स्वयं बलराम जी हैं। पहली बात। दूसरा, वो जिस भी गाय, जो बूढ़ी गाय होगी, जिस भी गाय की वो खाल होगी जिससे मृदंग बजाए, और जब आप उसके भगवान की सेवा में बजा रहे हैं, तो उस गाय को डायरेक्टली फल मिलेगा ही मिलेगा, बेनिफिट। क्यों? क्योंकि उसके शरीर यूज हो रहा है यहाँ पे चमड़ी। याद रखना, जानवर का शरीर भी उपयोग में आता है लेकिन इंसान का नहीं आता। यानी हमारा शरीर कितना बेकार है इस हिसाब से देखा जाए। काम तो छोड़ो, 1 रुपए नहीं देगा कोई आपको आपके शरीर का। ये और कहेगा मुझसे 100 ले जाओ, इसको ले जाओ, ये और बोलेगा। हाँ, लेकिन कोई भी जानवर देख लो, बकरी, भेड़, है ना, घोड़ा, सबकी चीजें काम आती कि नहीं आती? घोड़े से वो बन जाता है चावल वगैरह, वो जुटाते हैं इस तरीके का सब चीज का। तो हमें वो ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे कह रहे हैं कि दाढ़ी मूछें, तो देखो जो भक्त होता है वो क्लीन रहता है, और वो हफ्ते में मतलब दाढ़ी मूछें नहीं बढ़ाता। जैसे मैंने शीला शीला प्रभुपाद जी का वो बताया था, शीला प्रभुपाद जी का शीला प्रभुपाद जी का बताया था मैंने कि वो एक भक्त थे जो पहले हिप्पी थे, दाढ़ी वाड़ी रखते थे, बाद में दीक्षित हो गए थे। फिर प्रभुपाद जी से बाद में मिले तो फिर दाढ़ी बढ़ा ली। क्यों? क्योंकि संस्कार था। तो दाढ़ी वगैरह नहीं बढ़ानी चाहिए। हालांकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा बनाने का, आप कहेंगे आप ही जो बोल रहा है उसी की दाढ़ी बड़ी। दाढ़ी मतलब इतनी दाढ़ी नहीं, दाढ़ी मतलब जो दिखती है जो एकदम बड़ी बड़ी सी, तो वैसे नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग चतुर्मास का बहाना कर देते हैं, 4 महीने नहीं बनाएंगे, तो ये सब नहीं, क्लीन रहना चाहिए। और भक्तों को बहुत अधिक कीमती चमकीले आभूषण नहीं पहनने चाहिए। चमकीले आभूषण समझते हैं, बहुत फैशन डिजाइन टाइप के, ये ले आए वो ले आए, है ना, यहाँ पे 8 8 अंगूठी यहाँ पहन ली, यहाँ पहन ली, यहाँ पे गले में सोने का हार है, ये है वो है। फैशन मतलब कि बड़े बड़े महंगे जूते, महंगे कपड़े, बहुत फलजरी मतलब चीजें नहीं, घड़ी इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और स्त्रियां सावधानी पूर्वक स्वाभाविक आभूषणों का वर्ण करें, एवं पुरुष यदि संभव हो तो सोने की अंगूठी, जंजीर एवं अन्य आभूषणों का प्रयोग ना करें। तो यहाँ पे पुरुष और स्त्री दोनों के लिए बताया गया है कि ज्यादा लग्जरी चीजों का उपयोग ना करें, सादा सिंपल। और शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा सबसे अच्छा आभूषण है, और हमारा एक यही आभूषण है, कंठी माला
और तिलक, यही हमारा आभूषण है। बस कंठी माला तिलक लगा लो बस, और कुछ जरूरत नहीं है फिर। और चमड़े की तो बता ही दिया मैंने, चमड़े की चीजों का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि बेल्ट हो गया, या चमड़े का पर्स हो गया, या फिर चप्पल जूते, है ना, ये सब चीजें। घड़ी के पट्टे अट्टे भी होते हैं ना चमड़े के, तो ये चमड़े हमें अवॉइड करना चाहिए। कि अगर हम हर कोई अवॉइड करेगा तो फिर बनेंगे ही नहीं इस चीज के, तो बनेंगे नहीं तो फिर गाय मरेंगी नहीं, है ना। क्योंकि जिनकी खाल अच्छी होती मजबूत होती उनको मारा जाता है, तो मार के फिर वो करते हैं, तो ये सब सही नहीं है, ठीक है। और आप, किसी का प्रश्न है इस पे कुछ? आप खुद से अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने अलाउ कर रखा है अनम्यूट करके पूछने का। कोई कुछ पूछना चाहता है? पहले ये तो सोचने की पूछें क्या है। ठीक है, मैं पूछूं फिर। कौन चलेगा? हाँ चलो फिर हम भी चलते हैं, फिर क्यों लेट करें। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, वैष्णव सदाचार की जय, निताय निताय गौर प्रेम। मेरे को आज समझ ही नहीं आया। आपको अगर समझ में नहीं आया तो अभी मैं यूट्यूब पे जब पोस्ट होगी ना, तब आप इसको देख लेना। ये पार्ट कौन सा बनेगा? तो ये 7वां होगा ना फिर, पक्का। ठीक है, पार्ट 7 की जो वीडियो आएगी उसको देख लेना, या फिर सबको देखते रहा करो, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी समझ में नहीं आ रहा होगा सही, लेकिन जब आप इसको देखोगे यूट्यूब से सही से, तो आपको क्लियर दिखाई देगा और सुनाई देगा, सब कुछ होगा। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की